सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल पेपर फर्स्ट है। ये आपके 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा का भूगोल का पेपर है। इसमें कुल प्रश्न आएंगे आपके 22 प्रश्न आएंगे और इसका जो पूर्णांक रहेगा वह 56 नंबर का रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की भी होता है भूगोल में, तो प्रैक्टिकल के अलग नंबर होते हैं और जो पेपर होगा आपके वो 56 नंबर का होगी। और इसमें कुल प्रश्न है वह कुल प्रश्न आपके आएंगे 22 प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्न 22 होंगे। और इसमें जो समयावधि रहेगी, समयावधि वही है 2 घंटे और 45 मिनट और पूर्णांक है 56 नंबर का रहेगा। आप यदि वीडियो पर नए नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। 12वीं का ये भूगोल का पेपर है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा भूमिका कौन से खंड की रहने वाली है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के खंड आएंगे। खंड अ है, ब है, स और द है। तो इसमें जो खंड अ है, खंड अ के अंदर आपके 3 प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न पहला में 9 भाग हैं और प्रश्न सेकंड में आपके 4 हैं और प्रश्न जो थर्ड है उसमें आपके 4 है, यानी कुल 17 प्रश्न हैं खंड अ के अंदर। और ये प्रश्न प्रत्येक 1-1 नंबर का है और कुल 17 नंबर का है। खंड ब के अंदर 4 से 15 यानी 12 प्रश्न आने वाले हैं और ये 18 नंबर के, यानी सबसे भूमिका ज़्यादा रहती है वो खंड अ की और खंड ब की रहती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खंड माने जाते हैं, खंड अ और खंड ब। सबसे पहले देखिए इसमें 2 प्रश्न आपके मानचित्र वाले भी हैं, 21वां और 22वां। खंड अ की शुरुआत करते हैं और खंड अ में क्या लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। पहला है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह भूगोल के किस भूगोलवेता ने इस परिभाषा को दिया है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में। यह है एलन सी सैंपल ने इसकी परिभाषा दी थी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है वह है जलवायु। इसमें से जलवायु है वह सही है, क्योंकि ये एक खनिज दे रखा है, नगरीकरण और धर्म दे रखा है। केवल इन्हीं ऑप्शनों में से केवल ये सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो गहन निर्वाह कृषि का प्रमुख उदाहरण माना जाता है? इसमें से कौन सी फसल है? इसमें से चावल है या मक्का है या बाजरा है या चाय है? तो इसमें से जो मुख्य प्रमुख फसल है इस ऑप्शनों में, तो वो हमारा राइट आंसर होगा, वो अ हो जाएगा, क्योंकि चावल है वह प्रमुख गहन निर्वाह कृषि है। इसके बाद में अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग है, या आधारभूत उद्योग है, या स्वच्छंद उद्योग है। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए 5वां, विश्व की प्रथम मिलियन सिटी कौन सी है? विश्व की प्रथम मिलियन सिटी पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है या टोक्यो है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ये विश्व की प्रथम ऐसी सिटी थी जो मिलियन सिटी कहलाई। अगला है छठा प्रश्न, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब शुरुआत की? वैसे जनगणना तो पहली बार 1872 में हुई थी, लेकिन संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, यानी इसका अ है वो राइट आंसर है। उसके अगला है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न दे रखा है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने हैं? तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं 5 प्रकार, यानी ब इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और कौन कौन सी नहीं बोई जाती हैं? तो रागी है, ये बोई जाती है, मूंगफली भी बोई जाती है, वह है ज्वार भी बोई जाती है, लेकिन गन्ना है वह नहीं बोई जाती, यानी इसका द है वो राइट आंसर है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए आप लाइक ठोक दीजिए। अगला प्रश्न देखिए नवा प्रश्न देखा, लोह अयस्क के प्रगलन के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का क्या, तांबे का किया जाता है, डोलोमाइट का किया जाता है, या चूने पत्थर का किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद में अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है खंड अ का, और दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं चिकित्सा
चिकित्सा पर्यटन कहेंगे, चिकित्सा पर्यटन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटन कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत का अनाज उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो अनाज उत्पादन में भारत का विश्व में सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र का कौन सा गांव पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है? तो महाराष्ट्र का एक है रालेगन सिद्धि गांव है, रालेगन सिद्धि नाम से एक गांव है, वह पूरे देश में जल संभर का एक अच्छा उदाहरण है। रालेगन सिद्धि याद रखिएगा, ये मोस्ट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, भारत की सड़क का जाल विश्व का रिक्त स्थान सबसे बड़ा जाल है, कौन सा है? पहला है, दूसरा है, पांचवा है, 10वां है? तो द्वितीय स्थान है भारत का विश्व में सड़कों का जाल सबसे लंबा 47 करीब आसपास। तो ये तीसरा प्रश्न दूसरे से पूरा हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है वन लाइनर, अति गुणात्मक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पहला दे रखा है, एशिया में बहुत स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये किस भूगोलवेत्ता का कथन है? दूसरा है, भोजन ग्रहण संग्रहण विश्व में किन क्षेत्रों में किया जाता है? तीसरा है, प्रौद्योगिकी उद्योगों के कार्यरत श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है? चौथा है, अंक की विभाजक के बारे में आप क्या समझते हैं? ये तो खंड अ था और अब खंड ब की शुरुआत हो रही है और खंड ब के अंदर आपके लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। आपके अनुसार निश्चयवाद का महत्व क्या होता है? छठा है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख 3 कारण बताइए। उसके बाद में अगला प्रश्न सातवां है, सातवां दे रखा है, उपनगरीकरण की परिभाषा कीजिए। प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम बताइए। प्रवास के आर्थिक परिणाम क्या होता है? और कायिक घनत्व को परिभाषित कीजिए। 10वां है, स्मार्ट सिटी मिशन को स्पष्ट कीजिए। 11वां, भारत के विखंडित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण बताइए विखंडित। 12वां है, भारत के भू उपयोग परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। 13वां है, धरातलीय जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। 14वां है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। पहला दे रखा राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और इधर मात दे रखे हैं, उनका विस्तार स्थान दे रखा है। 15वां प्रश्न है खंड स और 15वां प्रश्न, खंड स का अंदर 15वां प्रश्न है और वो ये खंड 15वां प्रश्न तो खंड ब का ही है, बड़ी लाइन और नेशनल लाइन में अंतर कीजिए। 16वां प्रश्न है, यहाँ से शुरू होता है खंड ब स और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला दे रखा है, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इसी के अथवा में दे रखा है, बाह्य स्रोतों का विश्लेषण कीजिए। 17वां है, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों को स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा में स्वच्छंद उद्योग का वर्णन करना है। फिर 18वां है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या जल क्रांति अभियान के तहत प्रदूषण को कम करने के उपयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद में खंड है हमारा द, और खंड द के अंदर निम्नात्मक प्रश्न है और निम्नात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है, जनसंख्या भूगोल की आधारभूत श्रृंखलाओं का वर्णन करना है। इसके अथवा में दे रखा है, आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं। इनकी 3 अवस्थाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 20वां है, भारत में पेट्रो रसायन उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में दे रखा है, नई उद्योग नीति 1991 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर 20वां प्रश्न ये आता है हमारा 20 और 21 और 22, क्या है कि प्रश्न संख्या 21 से 22 मानचित्र संबंधित है और 2 अंक का है। पहले में है, विश्व का एवं भारत के उपलब्ध कराए गए रेखा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या है 21वां, निम्नलिखित विश्व के मानचित्र में पहला टिप्पणी है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित जनसंख्या वाले देश है। एक तो चीन है, कहाँ आया है विश्व में, इंडोनेशिया, ब्राजील और मैक्सिको, ये है विश्व का मानचित्र। और इसमें ये हमें दर्शाना है कि चीन कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, ये है चीन का। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में अगला 22वां है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। और भारत के मानचित्र में क्या दर्शाना है, तो भारत के मानचित्र में दर्शाना है कुछ बंदरगाह दर्शाना है। कोलकाता कहाँ है, पारादीप, हल्दिया और एनोर बंदरगाह,
ये कहाँ है एनोर, ये सभी आपको दर्शाना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सभी विद्यार्थियों को नए मॉडल पेपर के साथ हम जल्दी मिलने वाले हैं। ये भूगोल का पहला मॉडल पेपर था, हम दूसरा, तीसरा और चौथा मॉडल पेपर भी जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए, इसका आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, एक तो वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से प्राप्त आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।